एक साधु पेड़ के नीचे बैठकर मंत्र जाप कर रहा था। ओम गंगाए नमो, ओम गंगाए नमो। जाप करने के बाद वो स्नान करने के लिए गंगा पर जाकर जाप करता है और नदी पे जाकर स्नान कर रहा था। ये गंगा माँ बोली, हम तुम्हारी तपस्या से धन्य हुए ऋषि, हम तुम्हें ये जादुई छड़ी देते हैं। इस छड़ी से तुम किसी को भी छोटा बना सकते हो। धन्यवाद, धन्यवाद माँ गंगा। वो छड़ी लेता है, वहाँ से चला जाता है। जंगल पे रास्ते पे जा जाते हैं। वहीं पर दो दोस्त आम तोड़ रहे होते हैं। अरे बे टिंकू, अबे पिंकू, तुझसे नहीं होगा। एक पत्थर में एक ही आम है, या तो दो गिरा दो दो। अब तू देख, एक पत्थर में 3 गिराऊंगा, 3। फिर वो दोनों हंसने लगते हैं। भी और ऋषि वहाँ से गुजर रहा होता है। उनसे आकर पूछता है, अरे बच्चों, सोनापुर गाँव यही है क्या? अरे आप कौन हो ऋषि मुनि? आपको तो पहली बार देख रहा हूँ इसी गांव में। हाँ, मैं पहली बार आया हूँ इस गांव में। फिर एक दोस्त की नजर उस झड़ी पर पड़ती है। वो जाकर वो झड़ी ले लेता है। उन दोनों में झड़ी को लेकर खींचातानी होती रहती है। फिर और एक दोस्त कहता है, अरे छोड़ना मत पिंकू, छोड़ना मत। एक चमकती हुई झड़ी है, कितनी सुंदर है। अरे वहाँ से चिल्ला क्यों रहा है? यहाँ आकर मेरी मदद करना। वो भी दौड़ के जाकर वो झड़ी उससे छुड़ाने लगता है। वो ऋषि से छड़ी छीन लेते हैं और कहते हैं, आप बोल ऋषि मुनि, सब पंगा लेगा। झड़ी पसंद आ गई, हमने ले ली, मगर बेटा ये गलत है। अरे हमें बताओगे क्या सही है और क्या गलत? भी आसमान पे उड़ता हुआ कालुआ नाम का एक भूत आ रहा था। वो उनके सामने आकर कहता है, ये गलत है पिंकू बटेला, ऋषि मुनियों को तंग नहीं करना चाहिए। चाप इनका सामान इन्हें लौटा दो। अरे भागो रे, ये कालू फिर आ गया। कालू उन दोनों को दौड़ाने लगता है। अरे मुझसे भागकर बच पाओगे पिंकू और चिंकू। फिर वो दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं और झड़ी घुमाते हैं तो कलवा छोटा हो जाता है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? और पिंकू बड़े हो रहे हैं और मैं छोटा हो रहा हूँ। देखकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं और मन कहते हैं, अरे भाई पिंकू, ये तो कोई जादुई छड़ी लगती है। अरे सही कहा चिंकू तूने। कलवा वहाँ से भाग जाता है। ये तो क्या देख टिंकू, ये कैसा भाग रहा है? वो एक जगह पे बैठकर कलवा बोल रहा था, अरे ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरा कोई भी जादू काम नहीं कर रहा। ये छड़ी अरे कहाँ गया ये कमबख्त भूत? अरे लगता है भाग गया डर के मारे। ऋषि वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों कहते हैं, अरे क्यों ऋषि मुनि, मैं कुछ चाहिए? ऋषि कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये कुछ भी नहीं चाहिए। अरे तो फिर यहाँ पर खड़े की हो, भागो भागो यहाँ से। भागते हो या तुम्हें भी छोटा बनाए? सुन के ऋषि दौड़ के वहाँ से भाग जाता है। दोनों हंसने लगते हैं। अरे ये लोग भाग क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? लगता है पता करना होगा। अरे ओ काका, क्या हुआ? गाँव में सभी लोग भाग क्यों रहे हैं? अरे बोला बेटा, चिंकू और टिंकू सबको छोटा कर रहा है, भी जान बचाओ और भागो। भोला जाकर देखता है टिंकू और चिंकू एक गाय को छोटा कर रहा है। वो सभी घर में गांव में जाकर सब चीजों को छोटा कर कर एक बैग में भर के ले जा रहा था। भोला उन दोनों को कहता है, अरे ये सब क्या कर रहे हो टिंकू और चिंकू? ये गलत है। लो, एक गया तो दूसरा आ गया। तुम बताओगे हमें क्या गलत है और क्या सही? चिंकू भाई, इसे अपनी ताकत की झलक तो दिखा। चला झड़ी भोला पर। वो जैसे ही छड़ी चलाता है, भोला वहाँ से भाग जाता है। भोला का साइकिल छोटा हो जाता है। वो दोनों हंसने लगते हैं। अरे लो, अब तो इसकी साइकिल भी गई। भोला ने एक कुर्सी उठाकर उन की तरफ फेंका, लेकिन उन्होंने छड़ी घुमाकर वो कुर्सी भी छोटा कर दिया। भी वहाँ पर 3 पुलिस आ जाते हैं। माइक लेकर कुछ कह ही रहे थे। चिंकू और टिंकू, तुम दोनों क्राइम कर रहे हो, कानून को अपने हाथ में ना लो, ने आपको कानून के हवाले कर दो।
अरे ये देखो, कानून का पाठ पढ़ाने अब तो पुलिस भी आ गई है। तो भाई टिंकू तुम इन्हें अपना पाठ पढ़ाओ। पुलिस वाला डर जाता है और एक पुलिस कहता है, अरे सर, ये लोग तो बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं, हमें भाग जाना चाहिए। नहीं भाई, हम इनसे डरकर नहीं भाग सकते, हमें इन्हें पकड़ना होगा। कांस्टेबल तुम आगे बढ़ो। जैसे ही कांस्टेबल आगे बढ़ता है, टिंकू उसे छोटा कर देता है। फिर दोनों पुलिस डर जाते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। तभी भोला कहते हैं, ये लोग तो बहुत ही ताकतवर बन चुके हैं, मैं इनसे नहीं लड़ सकता, अभी मुझे कालू की मदद चाहिए। भोला जंगल पे जाकर कालू को पुकारने लगता है, अरे कालू, कालू कहाँ है तू? अरे कालू, अरे कालू कहाँ है तू? कालू कहता है, अरे ऊपर नहीं, नीचे देख, नीचे। इधर उधर देखने लगता है। अरे आवाज तो आ रही है कालू की, मगर वो दिख नहीं रहा है। बोलू बोलू कहाँ है तू? अरे मैं नीचे हूँ, नीचे नीचे देख। उसे कालू दिखाई नहीं देता, इधर उधर देखने लगता है। फिर कालू एक पत्थर उठाकर भोला के पैर में रख देता है तो चिल्लाने लगता है, अरे मम्मी, चींटी ने काट दी मम्मी। उसे कालू दिखाई देता है, अरे तू इतना छोटा? हाँ, मैं इतना छोटा। तभी भोला ने उसे हाथ में उठा लिया और कहता है, अरे कालू, तुझे पता है टिंकू और चिंकू ने गांव में क्या कर रखा है? हाँ हाँ, पता है मुझे, उन्होंने ही मुझे छोटा कर दिया है। अरे कालू, तब तो कोई तो उपाय होगा ना उन्हें के रोकने के लिए। रोक ना, तू अपना जादू इस्तेमाल कर। अरे भोला, जब तक मैं छोटा हूँ मेरा कोई भी जादू काम नहीं करेगा। अरे एक आइडिया है मेरे पास, चल मेरे साथ। मगर कहा? फिर वो कालू को लेकर तो राजा के पास लेकर चला जाता है। तभी कालू कहता है, अरे भोला, तू यहाँ पर क्यों आया? पर इंसानों का आना मना है। माऊ चाऊ। अरे ये तो इंसान है। हाँ, ये तो इंसान है। ये इंसान यहाँ पर क्या कर रहा है? अरे ये तो भोला है, कालू का परम मित्र। मगर ये हम भूतों के पास क्यों आया है? लगता है जीने का मन नहीं है अब इसको। ओ इंसान, यू कम इन और स्थान। काल की जय हो, ककाल की जय हो। अरे भूत बॉस, देख रहे हो ना इस इंसान को? आपकी जय जयकार कर रहा है। इसका मतलब समझते हैं भूत बॉस? हाँ, बिल्कुल समझता है इनका मतलब। का मतलब ये है कि हम भूत इंसानों से आगे हैं। इंसान हमारी जय जयकार करते हैं। हाँ हाँ महाराज, आप बहुत ताकतवर हैं। हम सब इंसान आपके आगे कुछ भी नहीं, वो हम सब जानते हैं भोला। फिर तुम ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? अरे हमें आपकी मदद चाहिए कंकाल चाचा। I don't have human। मैं इंसानों की मदद नहीं करता। I am not चचा। अरे महाराज, इंसानों की नहीं तो भूतों की कर दीजिए। तो के भूतों की मदद मतलब? What I mean? अरे भूत बॉस, I mean नहीं, you mean होता है। हाँ हाँ, सेम टू सेम। अरे ये तो कालू है। अरे हाँ हाँ, ये तो कालू है। तो कालू है, ये इतना छोटा कैसे हो गया? अरे ये तो हमारा कालू है, इसे क्या हुआ? अरे महाराज, इसे एक इंसान ने छोटा कर दिया। कालू और उसमें जादू की लड़ाई हो रही थी, ने धोखे से कालू को छोटा कर दिया। वो कह रहा था उसे भूतों से ज्यादा आता है जादू। तो आप बड़ा कर दीजिए कालू को, इसे ठीक कर दीजिए ताकि कालू बड़ा हो जाए और उसे बदला ले और भूतों का नाम हो। अरे इंसानों की ये हिम्मत, उन्होंने हम भूतों पर हमला किया, हम भी उन्हें सबक सिखाएंगे। अरे अरे महाराज, इसमें आप क्यों मेहनत कर रहे हैं? आप भूत बॉस हैं, कालू को ठीक कर दीजिए। देखिए आपका कालू उस इंसान से कैसे लड़ता है। हाँ भूत बॉस, जहाँ काम सुई क्या हो वहाँ तलवार की क्या जरूरत? ठीक कहते हो टीवी। फिर क्या था, भूतों के राजा ने कालू को बड़ा कर दिया। कालू कह रहा था, मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया।
थैंक यू बॉस। थैंक यू। बल्ला बल्ला, अरे बल्ला बल्ला, मैं ठीक हो गया। तभी भूतों का राजा कहता है, अरे कालू, तू जा और उस इंसान को सबक सिखा कर आ। उसने हम भूतों को कमजोर समझा। जी बॉस, अभी गया। फिर क्या कहा, कालू ने भोला को अपनी पीठ पर बैठाया और उड़ता हुआ वहाँ पर आ गया। तभी भोला कहता है, अरे ये देख कालू, ये लोग कितना कुछ बर्बाद कर रहे हैं, हमें रोकना ही होगा। हाँ भोला, लेकिन इनको हराने के लिए कोई आइडिया निकालना होगा। फिर टिंकू और चिंकू एक घर पे जाते हैं। वहाँ पर कालू और भोला भी आ जाते हैं। टिंकू छड़ी घुमाता है, कुर्सी छोटा कर देता है। फिर कालू कहता है, अरे भोला, मेरे पास एक आइडिया है। तभी गोलू एक आम फेंक कर टिंकू को मारता है। तभी टिंकू कहता है, अरे भोलू, तुझे इतनी हिम्मत, तूने पीछे से मुझे मारा। लगता है ये मौत को दावत दे रहा है। अपनी ताकत दिखा टिंकू। फिर टिंकू छड़ी घुमाता है और भोला घर पे पहुंच जाता है। फिर टिंकू और चिंकू कहता है, अरे अब कहाँ जांच के जाएगा भोला, अब तो तू फंस गया। हाँ हाँ टिंकू, ये तो घर में आकर फंस गया। हाँ। टिंकू जैसे ही छड़ी घुमाता है, घर कांच की होने की वजह से कांच पे जाकर वो रोशनी लगती है और चिंकू छोटा हो जाता है। वे टिंकू वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी कालू ने दरवाजा बंद कर देता है। ये मुझे जाने दो, तुम दोनों को मेरी शक्ति का पता नहीं। मैं अभी तुम दोनों को छोटा कर दूंगा। कालू कहता है, अरे चलो चलो टिंकू, छड़ी चला। टिंकू की हालत तुमने देख ली। चला सड़ी चला। अभी घर की रोशनी अंधेरा हो जाता है पूरा घर में और भोला पीछे से आकर टिंकू का पकड़ लेता है। वो कहता है, अरे छोड़ो, मुझे छोड़ो। घर में पूरा रोशनी हो जाता है और कालू आके उसका छड़ी उससे छीन लेता है। फिर टिंकू उनसे माफी मांगने लगता है, माफ कर दो मुझे भोला, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। कालू कहता है, तुमने इस छड़ी से कितनों को परेशान किया है, मैं कैसे माफ कर दूं? तो जेल में भेजूंगा। फिर क्या था, रस्सी के बांध कालू और भोला ने मिलकर टिंकू के हाथ रस्सी से बांध दिया और उन्हें लेकर बाहर चला गया। क्योंकि गांव के बहुत सारे लोग इकट्ठा थे। सब ने मिलकर कह रहा था, भैया हम सब लोग बच गए भैया। हाँ हम सब बच गए। और कालू ने वो लट्ठी तोड़ दी तो जिन भी लोग छोटे हुए थे सबके सब बड़े हो गए। एक पुलिस वाला आकर टिंकू और चिंकू को पकड़ लेता और कहता है, बहुत छोटा खेलने का शौक है। हाँ चल, तुम्हें मैं मोटे डंडे से मारता हूँ, चल। फिर वो ऋषि भी आ जाता है और कहता है, शाबाश भोला। कालू ने आज ये दिखा दिया कि ताकत अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए, वे कामों के लिए नहीं। फिर पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगता है।